लो आप खुशी नहीं सकते, खुशी तो आप ही होगी। आप ताऊ जी आ जाओ। मिठाई का डब्बा और दे दो हाथ में। विनी, हाँ लो मिठाई का डब्बा। विनी आओ, विनी। अब पापा कभी आप भी आ जाओ, आंटी आप भी आ जाओ। कोई बात नहीं, तो मिठाई खिला दो। आ जाओ। सबके बना लिया, ऐसे बना लिया बड़ा फ्रेम करके जो सब आ जाएंगे। तो जीत का जश्न और जीत का जश्न हर जगह बन रहा है। हालांकि वृंदावन में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी विजयी हुए हैं, एक निर्दलीय और एक कांग्रेस से प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ऐसे वार्ड 9 वृंदावन के विजयी हुए हैं। इस समय हम जहां खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 70 है, और वार्ड नंबर 70 से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वह हमारे साथ में हैं। विजयी तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि देखिए, एक तो होती है विजयी जो कि कम वोटों से विजयी हो जाते हैं, लेकिन वैभव अग्रवाल जी प्रचंड बहुमत से विजयी होकर के आए हैं। अगर वृंदावन की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे वैभव जी का नाम आता है, और दूसरे नंबर पे जो वार्ड नंबर 34 की प्रत्याशी हैं उनका नाम आता है। वैभव जी, जनता का प्यार अपार मिला है, जो आप अपनी अक्सर टॉकों में कहते रहे हैं कि मुझे जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, वह जनता ने दिखा भी दिया कि हाँ देखिए हमने आपको प्यार दिया है। क्या कहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए जो अभूतपूर्व समर्थन जनता ने दिया है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए, कि जो वोट रूपी आशीर्वाद से जनता ने जो झोली भरी है, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी एक प्रचंड विजय है। एक वार्ड का चुनाव छोटा चुनाव होता है, लोग 1262 वोट मिलते भी नहीं हैं लोगों को, और यहाँ इतने वोटों से जनता ने विजयी बनाया है। लगभग 2884 वोट पड़े थे टोटल, और लगभग उसमें 1808 वोट हमको प्राप्त हुए हैं। तो जनता ने बहुत ही मतलब दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। जनता का मतलब धन्यवाद व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और जनता ने मतदान के दिन भी अपने मत का प्रयोग किया, और ये एक उत्सव है, उसमें सबको भाग भी लेना चाहिए। और आज जो रिजल्ट आया है उससे मतलब बहुत हम सब लोग मतलब बहुत ही खुश हैं, और बहुत ही मतलब जनता का मतलब आभार व्यक्त करते हैं, अभिवादन करते हैं। और देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारा संगठन है भाजपा का, उसका धन्यवाद दूंगा कि मुझ पे एक बार फिर तीसरी बार विश्वास व्यक्त किया। कार्यकर्ता तो बहुत थे, और मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूं। मात्र 32 वर्ष की उम्र में तीसरी बार पार्टी ने मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया, और जनता ने उस पर मोहर लगाई। और फिर जो हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबकी मेहनत रही। आप देखेंगे दान बिहारी जी हैं, रवि जी हैं, ताऊ जी हैं, मतलब असंख्य संख्या में, मतलब ये पहला ऐसा वार्ड रहा जिसमें हर गली मोहल्ले से हमारा कार्यकर्ता लगा। और यही हमारी पार्टी की मुख्य शक्ति भी है कि जब कार्यकर्ता निकलते हैं, और भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहते हैं, क्योंकि देवतुल्य मतलब देवता के तुल्य, देवता के समान। देवता कभी किसी से कुछ चाह नहीं करते, देवता तो उल्टा देते हैं। अग्निदेव हुए, वायुदेव हुए, इंद्रदेव हुए, या जो भी हमारे देवी देवता हैं, वो सब कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये कभी कोई चाह किसी से भी नहीं रखते, और अपना समय देना, पैसा देना, शक्ति देना, और लोकल चुनाव में संबंध भी खराब होते हैं। आप जानते हैं कि कोई बगल के मोहल्ले से खड़ा है, कोई वहाँ से खड़ा है, इन सभी लोगों के हज़ार रुपये व्यक्तिगत खर्च हुए हैं, जो इन्होंने मुझे बताए भी नहीं है। तो ये सब ये हमारी पार्टी में ही संभव है।
हमारे वैभव जी, जिस तरीके से यहाँ देखा जा रहा था कि काफ़ी सारे प्रत्याशी अब की बार आपके विरोध में खड़े हुए थे, जिसमें कई तो निर्दलीय थे, एक पार्टी से भी थे। ऐसे में भाई साहब कुछ टफ लग रहा था, हालांकि हम लोगों को जब समझ में आ रहा था कि अब की बार शायद वैभव जी के लिए टफ हो सकता है, लेकिन आपने तो बिल्कुल पलटवार कर दिया, मतलब चीज़ें बिल्कुल ही उलट पलट कर दी आपने। जी आप देखिए, लगातार आपके साथ भी इंटरव्यू हुए तो उसमें सब में मैंने यही कहा कि 5 साल में जो काम किया है उस कार्य पर भरोसा है, और बाकी जो प्रत्याशी थे उन्होंने उन कार्यों पर सवाल भी उठाए थे कि कुछ भी नहीं किया, या मतलब झूठ बोल रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें आई थी। पर ये तो जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और देखिए, चुनाव विनम्रता से ही जीता जाता है, स्वभाव से ही जीता जाता है, व्यवहार से ही जीता जाता है, ना गुंडागर्दी से, ना अफवाहों से, ना साजिशों से, ना षड्यंत्र से, सिर्फ और सिर्फ विनम्रता से और झुकने से ही चुनाव जीता जाता है। और जनता बहुत समझदार है, वो ये जानती है कि कौन प्रत्याशी उनके लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन उनकी बात सुन सकता है। हम तो ऐसे प्रत्याशी हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जिससे आदमी हर तरह की बात कह लेता है, प्यार से भी कह लेता है, जोर से भी कह लेता है, गाली देकर भी कह लेता है, क्योंकि उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ। और ये ब्रजवासियों का और ये हमारे बाढ़ का लोगों का प्यार है जो इस रूप में मिलता है। तो लोग यही कहते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, ये तो बुरा ही नहीं मानता, हम इसे मतलब बुरा से बुरा कह देते हैं। तो जनता को ये भी चाहिए कि ऐसा प्रतिनिधि जिससे वो अपनी हर तरह की बात कह दे। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर जनता ने कुछ कहा तो वो पलट के हो सकता है वो कुछ कह भी दें उनसे। तो देखिए, सेकंड नंबर पे कौन रहा आपके प्रतिद्वंदी के रूप में? अगर सेकंड नंबर पर देखा जाए तो कौन रहा? सेकंड नंबर पे दीपक पाराशर जी रहे, 547 वोट उनकी आई, बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव भी लड़ा। और हमारे वार्ड में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ा गया है। आपने भी देखा था, अतुल जी भी हमारे यहाँ आए, हम भी उनसे मिले, मम्मू जी से भी हम लगातार मिले। लगातार जितने भी प्रत्याशी रहे सभी से गले मिल के पैर छू के अभिवादन, क्योंकि देखिए चुनाव अभी ये बस ये आज तक का है, उसके बाद सब लोग आपस में मतलब एक संबंध है, तो उस संबंध के नाते। और देखिए, जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और जनता ने कार्यशैली को, विनम्रता को मोहर लगाई है। षड्यंत्र और साजिश के ऊपर जनता ने सहयोग को मतलब प्राथमिकता दी है। बदतमीजी के ऊपर जनता ने व्यवहार को प्राथमिकता दी है। तो जनता बहुत होशियार है और जनता का मैं बहुत अभिवादन करता हूं कि इतने वोटों से आपने विजयी बनाया। 5 साल पहले 594 वोट से जनता ने विजयी बनाया था और इस बार डबल से भी ज़्यादा। मेरे हिसाब से आप तो कवरेज कर रहे हैं, वृंदावन की शायद सबसे बड़ी ये जीत है और मथुरा में भी शायद 4th या 5वें नंबर की विजय है। और देखिए किन परिस्थितियों में कितनी विपरीत परिस्थितियां रहीं। कॉरिडोर का भी हमारे यहाँ हल्ला मच रहा था, फिर रेलिंग का भी काफ़ी विरोध था, और भी कई इशू थे। जातिवाद का जहर भी मतदान के दिन फैलाया गया, साजिशें षड्यंत्र भी किए गए, पर जनता बहुत समझदार है और उसने अपने चिर परिचित, जाने पहचाने, अपने परखे हुए प्रत्याशी अपने बेटे वैभव पर फिर से भरोसा जता के प्रचंड बहुमत से, जैसे कि कहते हैं एक मतलब बहुत बड़ी जीत जनता ने मतलब दी है। और उसमें मेरे जो जितने ये सब लोग बड़े और जितने इनके मतलब इन लोगों की मेहनत के बिना, परिश्रम के बिना ये जीत संभव नहीं थी। वह कहते हैं कि इन सबके परिश्रम के बिना जीत संभव नहीं थी। यहाँ बाबूजी बैठे हुए हैं, यहाँ ध्यान बिहारी भाई साहब बैठे हुए हैं, इधर ताऊ जी बैठे हुए हैं और अन्य वार्ड के ही सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दान बिहारी जी से जान लेता हूँ, तीसरी बार हैट्रिक मारी है, क्या कहेंगे इस हैट्रिक पर? देखिए, इस चुनाव में और इस वार्ड में कई रिकॉर्ड टूटे हैं। वर्तमान जो परिणाम आया है, मेरा ऐसा मानना है जितने वोटों से जीत हुई है उतने वोटों के करीब एक भी प्रत्याशी अपनी उनको वोट भी नहीं मिली, पहली चीज। तीसरी बार जीत हुई है और पिछली बार से कई गुना ज़्यादा जीत हुई है। ये सब जनता और जो मतदाता है वो इतना समझदार है कि वो न तो किसी की अफवाह में आता है, न किसी की साजिशों में, वो षड्यंत्रों में फंसता है। ये जांचा परखा लोगों का 10 वर्ष से प्यारा बच्चा है और इसको 10 वर्ष तक पूरी तरह जांचने परखने के बाद सोच समझ के
जनता ने अपनी मोहर लगाई है। देखिए, जनता ने अपनी मोहर लगाई। वे कहते हैं कि जनता ने पूरी तरीके से परखा उन 10 सालों में और फिर जाकर के मोहर लगाई है। ताऊ जी भी यहाँ हैं, क्या कहेंगे? उस समय बहुत सारे प्रत्याशी सामने मैदान में थे, मेरी भी आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने कहा देखिए टफ तो थोड़ा सा है लेकिन सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन एक तो बिल्कुल ही पलट कर दिया आपने इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद में सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी। हमने कुछ नहीं किया, ये सब जनता जनार्दन ने किया। जनता जनार्दन का प्यार था। देखिए, मैं चाहे अगर बंद कैमरा कहूँ या खुले हुए कैमरे पर कह दूँ, वैभव जी को यहाँ खड़े करने वाले आप ही हैं। आपने ही उनको राजनीति के दाव पेच सब सिखाए हैं। ऐसे में आप मुकर क्यों जाते हैं कि नहीं देखिए मैंने कुछ नहीं किया? कोई कुछ नहीं करता है, सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं। ठाकुर जी की कृपा है, उसके ऊपर बेचारा सब कुछ करता है और वो जो करता है उसी का उसको परिणाम मिला है। मैं तो कहता हूँ और ये परिणाम अभी थोड़ा अधूरा है। कुछ और परिणाम हम तो इससे आगे चाहते थे, लेकिन वो परिणाम थोड़ा और अधूरा रह गया, किन्हीं कारणों से रह गया। सर 1200 वोटों से विजयी हुए, अभी और क्या चाह रहे थे बता दो दीजिए भाई साहब। दुनिया जो सोचती है हमारी 1200 वोट ही आ जाए वही बहुत है, आप 1200 को भी लेकर के कहते हैं कि नहीं। 2000 के आंकड़े को छूना चाहते थे, लेकिन 2000 का आंकड़ा, क्योंकि कुछ मतदान भी कम हुआ, कुछ कारण रहे जो हम 2000 का आंकड़ा नहीं छू पाए। लेकिन हम लोगों की सारी मेहनत जो थी वो 2000 के आंकड़े के लिए ही थी। जीत तो वह कह देते हैं कि 2000 के आंकड़े को लेकर के हम चले थे, लेकिन हमारी वो मेहनत सफल नहीं हो पाई, 1200 वोट ही रह गए। बड़े हटीले ढंग से वह कह देते हैं, क्योंकि देखिए 1200 वोट शायद मैं समझूं, जिस तरीके से मैंने आपसे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कहा था कि वृंदावन में 9 वार्डों में सबसे ज़्यादा अगर बहुमत लेकर के कोई विजयी हुआ है तो वो वैभव अग्रवाल जी हुए हैं। 1200 वोट उनको पड़ती हैं, जो कि 1200 वोटों से प्लस जीत होती है। 1800 वोट पड़ती हैं, 1200 वोटों से वे विजयी होते हैं। मैं यही कह रहा था। बाबूजी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? बस ये है कि वैभव ने जो काम किया है वो बहुत खुशी का काम किया है। इसने जो आपकी मेहनत की है 5 साल तक, उसकी सफलता का श्रेय पब्लिक ने इसको दे दिया। बस आगे वैभव पब्लिक की सब समस्याओं को भगवान अच्छी तरह से सुने, समझे और उनको पूरा करें। देखिए वे कहते हैं समस्याओं को समझें और उनको पूरा करें। भाई साहब भी बैठे हुए हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? भैया मेरा छोटा भाई है, बहुत ही कर्मठी है और निश्चल है और इतना सरल स्वभाव का व्यक्ति है कि इसके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। किसी के लिए जब ये खड़ा है तो आज जनता की पूरी यहाँ पे हमारी सेवा के लिए भाव से ही काम करता है। और कोई भी काम हो, कैसा भी, अपने वार्ड का हो या वार्ड से हट के हो, हर एक के संग हमेशा तैयार रहता है। तो पब्लिक है, सब समझती है कि कौन कैसा व्यक्ति है और उसी का ये परिणाम है। और जो रिजल्ट सामने आया कि जनता ने इतना प्यार दिया और इतना सम्मान दिया कि शायद ही अब तक वृंदावन में किसी को इतना मिला हो। बिल्कुल, वह कहते हैं जनता ने इतना प्यार दिया। वैभव जी, हमारी आपकी चर्चा में आपने कहा था कि मेरे जो प्राथमिक कार्य रहेंगे वह सबसे पहले उस जो नाली सबसे बड़ी समस्या का विषय बनी हुई है, जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है, उनके पत्थरों को हटवा करके उनका कोई ना कोई निदान करेंगे। क्या यही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, मानसून आने को है और जब से ये प्रोपुअर में ये पत्थर लगे हैं तब से सफाई व्यवस्था एकदम मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 80-80 किलो का एक पत्थर है, हटाना संभव नहीं है। हटाने के बाद सिल्ट भी उतने सफाई नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हम अभी 4-5 दिन के अंदर एक सफाई को लेकर एक बड़ी बैठक वार्ड की करने जा रहे हैं कि क्या सफाई में कमियां हैं, क्या सुझाव हैं लोगों के, अधिकारियों के साथ करेंगे। जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। और पत्थर वाला भी, मुख्य बाज़ारों में जो पत्थर लगे हुए हैं उन्हें हम हटवाएंगे, क्योंकि उन पत्थरों से बहुत समस्या आ रही है। इसके अलावा 80% कार्य वार्ड के बिजली, पानी, सड़क, सीवर, लाइट के हमने जो पूरे कर लिए हैं और जो 20% रह गए हैं जो पास हैं वो हम इस कार्यकाल में करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी स्कीम है, जिनका लाभ जैसे कि राशन का, पेंशन का, मकान का, जिनका भी लाभ गरीबों को या जो पात्र लोग हैं उनको मिलता है, उनके हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगवाने की कोशिश करेंगे। मेडिकल कैंप भी लगवाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ के जो भी जो लोग सक्षम नहीं है, जो दवाई नहीं कर सकते, जो डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, ऐसी चीज़ों पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। इसके अलावा जनता के जो भी मुद्दे होंगे उनमें हम जनता के साथ रहेंगे। और अब चूँकि एक बड़ी विजय मिली है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। अब तक तो हम 14-15 घंटे ही काम कर पाते थे, अब मैं प्रयास करूंगा और अधिक कार्य कर सकूं,
देखिए मैं यहाँ वैभव जी की बात एक कर दूं। देखिए अगर वो लोग कहते हैं ना कि जीतने के बाद में लोग घूमने चले जाते हैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि चुनाव की उस ओप के बीच में लोगों का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके बीच में वह सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं और घूमने के आने के बाद में फिर जनता का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ वैभव जी पहले ही पार्टी मार आए, वह पहले ही घूमने चले गए। भाई साहब कहाँ गए थे? जी देखिए 15-20 दिन का एक समय ऐसा होता है जब प्रत्याशी अपने परिवार को समय नहीं दे पाता, और उसमें भी पत्नी बच्चे को तो विशेष नहीं दे पाता, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप जानते हैं कितनी तरह की मतलब परेशानियां या मानसिक तनाव रहता है। तो उसमें परिवार वालों की दलील थी और मतलब और ये लगा भी कि भाई थोड़ा मतलब रिफ्रेश हुआ जाए, और लोग बड़े ताज्जुब कर रहे थे कि जहां अन्य प्रत्याशी तो गुणा भाग में लग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है उन्हें, आप बेफिक्र होके घूम रहे हैं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया था कि जिस व्यक्ति ने 5 साल अथक परिश्रम अपने वार्ड में किया हो, जिस व्यक्ति ने लोगों की समस्याएं सुनी हो, जिस व्यक्ति ने लोगों के फ़ोन उठाए हो, ना उठने पर कॉल बैक की हो, जो व्यक्ति 5 साल लोगों के सुख दुख में शामिल रहा हो, जो व्यक्ति पार्टी लाइन के विरुद्ध भी गया हो अपने कैरियर को दांव पे लगाते हुए, तो वो व्यक्ति अगर निश्चिंत नहीं होगा तो भाई कौन होगा? मुझे तो पूरा भरोसा था, और हमारा आंकड़ा बिल्कुल ये बात फैक्ट है, हमारा आंकड़ा 2000 वोटों को ही प्राप्त करने का था, उसमें लगभग 192 वोट की कमी आई है। कमी कहाँ रही हम उस पर चिंतन करेंगे। देखिए वह कह देते हैं, वह बड़े ही आसान तरीके से कह देते हैं कि मेरा 2000 का आंकड़ा था लेकिन मैं 2000 हासिल नहीं करवा पाया। हालांकि वह कहते हैं कि मैं 1800 वोट लेकर के आया हूं, तो कुछ 100 कुछ वोट मेरी कम रह गई हैं, और ये कहाँ कमी रह गई मैं इसको भी ध्यान में रखूंगा। तो ये वाकई में ये हमारे वैभव अग्रवाल जी हैं। अधिकारियों से लड़ना पड़े, चाहे मुझे जनता के लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन जनता के उन कार्यों को मैं ज़रूर करवाऊंगा, अवश्य करवाऊंगा। वहीं वह कह देते हैं कि 2000 का आंकड़ा मैं पार करना चाह रहा था, लेकिन वह 2 नहीं रह पाया, उसके लिए भी मैं मंथन करूंगा, चिंतन करूंगा। साथ में वह कहते हैं कि मैं रिफ्रेश तो पहले ही हो आया, घूम करके आया हूँ बहुत अच्छी, लेकिन आपने जगह का नाम नहीं बताया बाबू जी मुझे अभी भी। देखिए उत्तराखंड देवभूमि घूम करके आए हैं और अब रिफ्रेश हो चुके हैं, और जनता के बीच में फिर वही अपने, मैं कहूँ ना, एक लगनशील अंदाज में वह दोबारा से जनता के बीच में उतरेंगे। 2884 वोट पड़े हैं, जिनमें से 1808 वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं, और उसके साथ में करीब 1200 वोटों से वह विजयी हुए हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।